तो भाई मंडे नाइट रॉ पर इतनी सारी चीजें हुई हैं कि भाई हर एक चीज के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है 10 मिनट की भाई। इसलिए मैं काफी कंफ्यूज था कि भाई पहले किस चीज के ऊपर बात करें। तो मैंने सोचा चलो मेन इवेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मेन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही शॉकिंग चीज हुई है भाई। तो शुरू से मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। हमें पता चल गया था स्टार्टिंग में ही कि पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस आ चुके हैं भाई। अगर ये दोनों सेम ड्रेस पहनकर आते तो कितना अच्छा लगता भाई। सोचो सेथ रॉलिंस के पास भी पीला सूट है और पॉल हेमन भी पीला सूट पहन के आया भाई, उसे भी ड्रिप बना दे भाई। मैं तो यही कहूंगा भाई। तो हमें ये चीज यहाँ से पता चल गई थी कि भाई सेथ रॉलिंस आज होने वाले हैं शो के ऊपर और पॉल हेमन भी है उनके साथ। उसके अलावा फिर सीएम पंक भी हमें दिख गए कि भाई सीएम पंक भी शो के ऊपर होने वाले हैं। उसके बाद शो के मेन इवेंट में सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं बर्न डाउन करके और भाई कोई उन्हें बू नहीं कर रहा भाई। हर कोई बंदा जो है उनका गाना गा रहा है, पूरा जो क्राउड है वो उनका गाना गा रहा है भाई। और सेथ रॉलिंस को काफी मिक्स जैसा रिएक्शन मिल रहा है। उसका गाना लोग गा रहे हैं, उसे चीयर भी कर रहे हैं। बू का भाई मुझे ज्यादा सुनाई दिया नहीं कि भाई बू कर रहे हैं या नहीं, तो मुझे बता देना। मुझे काफी मिक्सिंग चीजें लगी, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी भाई और वो है भाई पॉल हेमन को गालियां भाई। पॉल हेमन को बुरी तरीके से गालियां मिली और वो भाई चीजें सेंसर भी करनी पड़ गई, बीप हो रही थी भाई चीजें। इसलिए मुझे नहीं पता भाई कि गाली क्या दी थी उन्होंने। तो ये बहुत घटिया चीज है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। सोनी वाले कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने भाई रोमन रेंस वाले स्टाइल में ही माइक मांगा पॉल हेमन से और पॉल हेमन ने बड़े ही प्यार से माइक दिया भाई, बहुत ही प्यार से भाई। उसके बाद जो है सेथ रॉलिंस ने माइक उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा काफी आराम से भाई, इस बार वो एनर्जी में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं हूं विजनरी, मैं हूं रेवोल्यूशनरी और मैं वो हूं जिसने रोमन रेंस से उसका वाइस मैन ले लिया है। मैं वो हूं जिसने सीएम पंक से उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया है। मैं हूं सेथ फ्रिकिन, ऐसा वो कहने ही वाले थे लेकिन तभी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी हिट हो जाता है और सीएम पंक बहुत गुस्से में भाई आने लगते हैं और सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को कहता है कि मैं संभाल लूंगा, तू पीछे रह। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है जिसमें भाई सेथ रॉलिंस को कॉर्नर में डाल देते हैं सीएम पंक और सीएम पंक की नजरें होती हैं फिर पॉल हेमन की तरफ भाई। और पॉल हेमन चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ, तुमने मुझे छीना था उनसे, मेरे ट्राइबल चीफ से, तुम्हारी गलती है। उसके बाद सीएम पंक भाई अटैक कर देते हैं पॉल हेमन के ऊपर भाई, लेकिन सेथ रॉलिंस पीछे से आते हैं और भाई नोच लेते हैं भाई, आंखों में उंगलियां डाल देते हैं सीएम पंक के भाई। यही सेथ रॉलिंस से चाहिए। उसके बाद एक स्टॉम्प भी हिट कर देते हैं और यहाँ पर भाई चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी। पॉल हेमन माइक उठाकर आते हैं और चीजें यहाँ पर रैप अप हो रही थी भाई, नीचे सिंबल वगैरह आ गए थे कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है। सेथ रॉलिंस भाई गर्दन के ऊपर पैर रख देते हैं सीएम पंक के और पॉल हेमन यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि मैं जो है अब सब कुछ कंक्लूड करता हूँ कि क्या हुआ रेसलमेनिया से लेकर अभी तक। तुम लोगों के लिए चीजें आसान कर देता हूँ जो भी न्यूज सर्कुलेट हो रही है आजकल, कि ये चीजें जाने वाली हैं पूरी रेसलमेनिया 42 तक भाई। पूरे साल का नाम ले देते हैं भाई यहाँ पर पॉल हेमन और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तुम्हारे नए डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड सिर्फ इकलौते इस इंडस्ट्री के भाई, WWE के नहीं कहते, पूरे कहते हैं कि पूरे इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार से टॉप सुपरस्टार सेथ फ्रिकिन रॉलिंस भाई। पॉल हेमन अनाउंस करते हैं भाई सेथ रॉलिंस को भाई। सच में ये बहुत ही बड़ी चीज थी भाई। और उसके बाद यहाँ पर शो खत्म होने वाला था लेकिन तभी ढोल नगाड़े बज जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस का एंट्रेंस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक को उठाकर पहले साइड कर देते हैं रिंग से कि आने दे इस ट्राइबल चीफ को, इसे भी मैं साइड कर दूंगा। और ट्राइबल चीफ भाई आते हैं कि टॉप स्टार, रुक मैं बताता हूं तुझे टॉप स्टार कौन है। तो रोमन रेंस भाई रिंग के अंदर आते हैं और स्पीयर हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस को और पॉल हेमन ये चीज देखकर हैरान हो जाते कि एक ही स्पीयर में ढेर हो गया भाई मेरा बंदा, मेरा नया गाय। तो यहाँ पर रोमन रेंस फिर सुपरमैन पंच हिट कर देते हैं पॉल हेमन को भाई और पूरे एनर्जी में आ जाते हैं और अपना स्पीयर के लिए वो रॉर करते हैं और जैसे स्पीयर लगाने जाते हैं खुद ही एक स्पीयर खाते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाता है भाई। ब्रॉन ब्रेकर ने आकर रोमन रेंस के ऊपर एक स्पीयर हिट कर दी और उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस आमने सामने खड़े दिखते हैं लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भागकर सीएम पंक को भाई स्पीयर हिट कर देता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस एक साथ है भाई। सेथ रॉलिंस का मसाया मोड अगेन ऑन हो चुका है और उसने अपना नया डिसाइपल बना लिया है ब्रॉन ब्रेकर को भाई। और फिर वो ब्रॉन ब्रेकर को आदेश देते हैं कि जाके उसको बता कि बेस्ट स्पीयर कौन सी है बिजनेस की, धजिया उड़ा दे रोमन रेंस की भाई। तो रोमन रेंस की धजिया उड़ाने जाते हैं लेकिन रोमन रेंस एक अपरकट पंच हिट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कि हट तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भाई दूसरी साइड से भाग कर आते हैं बुरी तरीके से
फुल स्पीड में और बैरिकेड के आर पार बिजनेस की सबसे बेस्ट स्पीयर हिट करके रोमन रेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं यहाँ पर। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, इसको रिंग के अंदर ला, मैं बताता हूं इसे कौन है यहाँ का सबसे बड़ा सुपरस्टार। ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को उठाकर रिंग के अंदर लाता है और सेथ रॉलिंस जो है रोमन रेंस को चिल्ला चिल्ला के भाई बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है कि देख तेरे साथ भी यही होगा थोड़ी देर में। पहले वो सीएम पंक को एक स्टॉम्प हिट करते हैं और उसके बाद फिर वो रोमन रेंस के ऊपर भी एक स्टॉम्प हिट कर देते हैं। देन यहाँ पर क्लोजिंग फोटो ये होता है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन एक साथ खड़े हैं रिंग के अंदर एक टीम में। सेथ रॉलिंस का मसाया मोड ऑन हो चुका है और पॉल हेमन के पास अब 2 पॉल हेमन गाइज आ चुके हैं, यानी कि भाई सेथ रॉलिंस वो चीज कर रहे हैं जो वो पहले भी कर चुके हैं भाई। यानी कि मुझे ऐसा ट्रिपल एच वाली वाइब आ रही है भाई, जब ट्रिपल एच ने एंड में जाकर वो की जो अथॉरिटी बनाई थी भाई, तो वो चीजें यहाँ पर भाई लग रही है। भाई पिछले 3 दिनों में क्या कुछ चेंज हो गया है भाई, WWE में बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहली बात तो भाई ब्रॉन ब्रेकर का हमें पता था कि भाई एक न एक दिन ये पॉल हेमन गायब बनेगा, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी कर दिया था भाई जब ब्रॉन ब्रेकर NXT में था वहां पर, और वहां से हमें ये चीज पता था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर एक दिन पॉल हेमन का बनेगा, लेकिन इतनी जल्दी बन जाएगा भाई वो नहीं सोचा था। सेथ रॉलिंस भाई उसको तो मौके का फायदा उठाना था, उसने उठा लिया है भाई। इस तरीके से रोमन रेंस को ओवर किया था भाई पॉल हेमन ने, और फिलहाल जो है सेथ रॉलिंस को भी उसी सेम तरीके से ओवर करने पर जा चुके हैं पॉल हेमन, क्योंकि वही चीजें लग रही है। रोमन रेंस पहले अकेले आए, उसके बाद उन्होंने जे उसो के साथ अलायंस किया, और अब यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेथ रॉलिंस आए के साथ अब ब्रॉन ब्रेकर ज्वाइन हो गए। और भाई ये चीजें यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ये एक अथॉरिटी की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि लास्ट में भाई ट्रिपल एच ने कहा भाई अपने एंड डेज में उन्होंने पूरी अथॉरिटी बनाई थी, शील्ड वर्सेस अथॉरिटी होता था भाई, सेथ रॉलिंस भी थे उसमें, केन भी आ गए थे, रैंडी ऑर्टन, भाई वो जो ड्रामा चलता था उस टाइम पर, तो वो चीजें अगेन होने वाली है। लेकिन इस बार ये सारा मामला सेथ रॉलिंस के हाथ में। सेथ रॉलिंस अगेन भाई मंडे नाइट मसाया बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ मंडे नाइट रॉ के मसाया नहीं बल्कि पूरे WWE के मसाया बन चुके हैं। लेकिन अगर पॉल हेमन की माने तो भाई पूरे इंडस्ट्री के मसाया बन चुके हैं, और उनका डिसाइपल है ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे बंदों की जरूरत है, और वो बहुत जल्द भाई ऐड होने वाले हैं। और वो कब ऐड होने वाले हैं, जहां तक मुझे लग रहा है ये चीजें जाकर अब सीधा हिट होंगी बैकलैश में भाई। बैकलैश में एक टैग टीम मैच भाई आराम से कोई भी समझ जाएगा कि यहां से एक टैग टीम मैच ही बनने वाला है। बैकलैश के लिए रोमन रेंस और सीएम पंक एक साथ टीम अप करने वाले हैं, जो कि मैंने रेसलमेनिया वाली वीडियो में ही तुम्हें बता दिया था कि इनका तो टीम अप ही होने वाला है। तो सिंपल सी बात यही है कि भाई बैकलैश में हमें एक मैच देखने को मिलने वाला है टैग टीम में, रोमन रेंस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर। ये टैग टीम मैच हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा, लेकिन WWE कुछ और प्लानिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बैकलैश आने में ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब बहुत जल्दी ही आने वाला है, मतलब कुछ ही दिन तो बचे हैं भाई। तो भाई काफी मजा आने वाला है। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चीज के ऊपर कि भाई सेथ रॉलिंस अगेन मसाया बन चुके हैं और वो पॉल हेमन गायब भी है, और उसके अलावा उनके पास अब जो डिसाइपल है वो है ब्रॉन ब्रेकर भाई। लेकिन सेथ रॉलिंस को बच के रहना पड़ेगा भाई, सेथ रॉलिंस को धोखा देके वो बंदा ब्रॉन ब्रेकर की साइड भी जा सकता है, लेकिन वो इन फ्यूचर में होगा। लेकिन फिलहाल के लिए भाई, क्योंकि मैं तो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का फैन हूं, और मुझे तो यही एक चीज देखनी थी कि भाई सेथ रॉलिंस का प्राइम कब आएगा, सबसे बड़ा प्राइम, जब वो सबसे बेस्ट होगा, फेस ऑफ द कंपनी होगा। तो अब शायद वो चीजें आने वाली है, क्योंकि सेथ रॉलिंस का जो अब ये वर्जन हमें देखने को मिलेगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है, सबसे टॉप होने वाला है। जो हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिला था ना भाई, तो उस वैसा सेम चीजें भाई अब सेथ रॉलिंस करने वाला है इंडस्ट्री में। तो भाई बहुत मजा आने वाला है। शायद अगला जो एरा है वो सेथ रॉलिंस का है, एक नया एरा भाई, जिसमें सेथ रॉलिंस है टॉप गाय, ऐसा पॉल हेमन ने बोल दिया। क्योंकि यार पॉल हेमन के साथ कोई बंदा है तो भाई वही टॉप गाय है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई WWE किसको फेस दिखा रही है, जो बंदा पॉल हेमन के साथ है वही टॉप गाय। और फिलहाल टॉप पर जो है वो है सेथ रॉलिंस और उसके साथ ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई सच में बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ इसके ऊपर, और बाकी की जितनी भी चीजें भाई उनके ऊपर भी बात करेंगे भाई एक एक वीडियो में अलग अलग तरीके से।